हादसे में कव्वे का पंख टूट जाता है और वो अपाहिज हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी तुमसे शादी हो गई। अगर कुछ पैसा जमा किया होता तो आज हमारे काम आता। अब कैसे चलेगा घर का चूल्हा? जो मैं कमा कर लाता था तुम सारे का सारा अपने मेकअप में लगा देती थी। कमाना मेरा काम था और जमा करना तुम्हारा। मैंने कौन सा अपना पंख जानबूझकर तोड़ा है? कालू जी, मुझे तो कोई काम धंधा आता नहीं है। अब एक तुम ही हो जो इस टूटे पंख के साथ भी मुझे कमा कर दे सकते हो। वो कैसे गोरी? मैं टूटे पंख से कैसे कमा सकता हूँ? एक उपाय है मेरे पास। मैं जंगल के बीच वाले रास्ते में तुम्हें बैठा दिया करूंगी और तुम वहाँ आते जाते पक्षियों से भीख मांगा करना। भीख? तो अब क्या मैं भीख मांगूंगा? इसमें बुरा ही क्या है? अब घर भी तो चलाना है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर दूसरे रोज गोरी कव्वी कालू को उठाकर बीच राह के एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। अब मैं जाती हूँ और हाँ, अच्छे से भीख मांगना। अगर मुझे कुछ पैसे नहीं दोगे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी तुम्हें। ना ना पत्नी जी, ऐसा ना करना। तुम्हारी खातिर मैं सब करूँगा। फिर कालू वहाँ बैठकर भीख मांगने लगता है। भूखा हूँ, अपाहिज हूँ, कोई मेरी मदद करे, बहुत गरीब हूँ। फिर रास्ते से गुजरता हर पक्षी 1-2 रुपए कालू कव्वे को दे जाता और शाम तक कालू के पास काफी सारे रुपए जमा हो जाते हैं। जैसे ही शाम होती है गोरी वहाँ आती है और पैसे उठा लेती है। कालू जी, घर जाकर तुमने क्या करना है? इधर इसी पेड़ के नीचे ही सो जाओ, कल फिर मैं तुम्हें कैसे उठा कर लाऊंगी। गोरी, तुम पत्नी हो मेरी। आज अगर मेरा पंख टूट गया है तो तुम मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही हो? अब तो मैं तुम्हें पैसे भी कमा कर देने लगा हूँ। अगर ज्यादा बातें सुनाई तो अभी तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। गौरी की इस बात से तो कालू बहुत डरता था। वह तुरंत बोलता है, ना ना गौरी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं यही रह लूंगा। फिर कालू रात उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। दूसरे दिन जब कालू भीख मांग रहा था तो वहाँ एक चिड़िया आ जाती है। अरे, क्या तुम कालू हो? हाँ, मेरा नाम कालू ही है। मैं रानो हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त। क्या पहचाना मुझे? रानो? क्या तुम रानो हो, मेरी दोस्त? कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, परंतु ये क्या, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? फिर कौवा उसे सारी बात बताता है। मेरी पत्नी गोरी मुझे यहाँ छोड़ गई है और अगर मैं भीख ना मांगू तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं भी कुछ दिनों से इसी जंगल में आ गई हूँ। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। मेरा घर बहुत सुंदर है। मैं अपने दोस्त को ऐसे भीख मांगते नहीं देख सकती। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ ले जाती है। कल से तुम भीख मांगने नहीं जाया करोगे। मैं फूलों के हार बेचती हूँ। मैं फूल लाया करूँगी और आप बैठकर हार बनाया करना और फिर मैं जंगल में बेच आया करूँगी। रानो, किसी ने सच ही कहा है कि अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो रिश्ते किसी काम के नहीं। एक मेरी पत्नी है कि मुझे पैसों के लालच में भीख मांगने पर मजबूर करती है और एक तुम हो कि मेरा इतना ख्याल कर रही हो। दूसरे दिन जब गोरी कालू से पैसे लेने आती है तो उसे वहाँ ना देखकर हैरान हो जाती है। ये लंगड़ा अब कहाँ चला गया? खुद से तो कहीं जा नहीं सकता। जरूर उसे कोई लेकर गया होगा। उसे मैं अपने घर ले गई हूँ और वो मेरे साथ ही रहेगा। अब कालू भीख नहीं मांगेगा। तुम कौन होती हो हमारे बीच आने वाली? मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ। कालू,
चलो मेरे साथ। अगर तुम भीख नहीं मांगोगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा? गोरी, मुझे माफ करना। जो तुम हर रोज कहती थी ना कि तुम मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाओगी, आज मैं तुम्हें कहता हूँ, जाओ तुम अपनी माँ के पास ही चली जाओ। मैं अब भीख नहीं मांगूंगा। पति पत्नी दुख और सुख के साथी होते हैं। ये मेरे बचपन का दोस्त है। मैं अपने दोस्त को ऐसे भीख मांगते नहीं देख सकती। तुम यहाँ से जा सकती हो। जो रिश्ते लालच के हों वो रिश्ते नहीं होते। फिर गौरी कव्वी निराश होकर वहाँ से चली जाती है और वो खुद पर बहुत शर्मिंदा थी कि उसने उसकी पत्नी होकर मुश्किल समय में अपने पति का साथ नहीं दिया था। और चिड़िया जो उसके पति की बचपन की दोस्त थी, उसने कालू को घर भी दिया और इज्जत भी। प्यारे दोस्तों, रिश्तों की असल पहचान मुश्किल समय में होती है और ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं जो मुश्किल समय में साथ ना दे। गौरी कव्वी अपने घर में अकेले ही रहती थी क्योंकि उसका बेटा जग्गू दूसरे जंगल में कोई काम करता था। फिर एक दिन गौरी अपने बेटे जग्गू को चिट्ठी लिखती है। जग्गू मेरे बच्चे, मुझसे अब ज्यादा उड़ा नहीं जाता और भोजन भी बहुत मुश्किल से लाती हूँ। मेरी सेहत भी अब ठीक नहीं है। घर के काम भी मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ। मेरे जग्गू, आप मेरी बहू को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ जाएं। पति जी, किसकी चिट्ठी है जिसे पढ़कर आप इतना दुखी हो गए हैं? माँ जी की चिट्ठी है। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी ने कहा है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें माँ जी के पास छोड़ आऊं। ना ना जग्गू, मैं नहीं रह सकती ऐसे बड़े से घर में। मैं तो शहर की जिंदगी में पली बड़ी हूँ, मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। बग्गी, मेरी माँ बीमार है और मैं काम छोड़कर नहीं जा सकता। अगर ऐसे हालात में आप मेरा साथ नहीं देंगी तो मैं क्या करूँगा? फिर जैसे तैसे गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा अपनी पत्नी बग्गी कव्वी को मना लेता है और उसे लेकर अपनी माँ वाले जंगल निकलता है। मेरा जग्गू आ गया। मेरा जग्गू, मुझे पता था मेरा बेटा मेरी बहू को मेरे पास जरूर छोड़ जाएगा। माँ जी, मुझे आज ही वापस जाना होगा। मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैं बस बग्गी को आपके पास छोड़ने आया था। सासू माँ जी, अच्छी भली तो हैं आप। आपने चिट्ठी लिखी थी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। बेटा, थोड़ा सा भी उड़ती हूँ तो सांस फूलने लगता है और कोई काम भी मुझसे नहीं होता अब। माँ जी, अब मैं चलता हूँ। फिर जग्गू अपनी पत्नी को अपनी माँ के पास छोड़कर वापस अपने काम पर चला जाता है। तो क्या सासू माँ जी, अब काम मैं करूँगी? नहीं नहीं बहू, मैं कर लूंगी। बस अब आप मेरे पास आई हो ना, मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ। सासू माँ, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी की बहू जाकर सो जाती है। न जाने जग्गू ने इस कव्वी में क्या देखकर इससे शादी की थी। दूसरे रोज बग्गी अभी सोई हुई थी कि उसकी सास उसके लिए नाश्ता बनाती है और एक गिलास उसके पंख से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी बहू जाग जाती है। सासू माँ, क्या मुसीबत है? सुबह सुबह ही शोर शुरू कर दिया। सोने भी नहीं देती आप। बहू, मैं आपके लिए नाश्ता बना रही थी कि गिलास गिर गया। मैं नहीं खाती तुम्हारे पंखा बना हुआ नाश्ता। मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। आप अपनी चिंता करें, मेरी छोड़ें। ऐसा कहते हुए उसकी बहू फिर से सो जाती है। गौरी बहन, क्या आ गई है आपकी बहू आपके पास? चिड़िया बहन, मेरी बहू तो आ गई है, परंतु वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। जो भी बात करूं, उल्टा ही जवाब देती है। वो शहर में पली बड़ी है, यहाँ उसका दिल मुश्किल से ही लगेगा।
क्या जमाना आ गया है। एक हम थी, अपनी सास के सामने ऊंची आवाज से सांस भी नहीं लेती थी, और एक मेरी बहू है कि मुझे घर में बोलने भी नहीं देती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन गोरी कव्वी की सहेली लूसी कबूतरी घर में गोरी से मिलने आती है। गोरी बहन, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है। बग्गी है ना मेरी बहू का। बहू, जाओ मेरी सहेली के लिए गरम गरम चाय तो लाओ। सासू माँ, मुझसे नहीं लाई जाती। जाएं, आप जाकर रसोई में खुद ही बना लें। अरे गोरी, तुम्हारी बहू की जबान तो बहुत लंबी है। इसे छोटे बड़ों की इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है। मेरी बहू शहर से आई है ना, इसलिए कभी कोई काम नहीं किया। ऐसी बहू के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ऐसे गोरी की बहू हर समय अपनी सास की बेइज्जती करती। एक दिन गोरी की बहू बग्गी सोकर उठती है कि उसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है। सासू माँ, मैं मर गई। मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ करें। चिंता न करो मेरी बेटी, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। फिर गोरी बुलबुल को बुलाकर ले आती है। गोरी बहन, आपकी बहू अंडा देने वाली है, परंतु एक बुरी खबर है। बताएं बुलबुल, क्या बुरी खबर है? आपकी बहू का ऑपरेशन होगा। बग्गी तो दर्द के कारण बेहोश पड़ी थी। फिर गोरी कव्वी अपनी बहू को उठाकर बुलबुल के क्लिनिक ले जाती है। वहाँ बुलबुल गोरी की बहू का ऑपरेशन करती है। बधाई हो गोरी बहन, मैंने ऑपरेशन कर दिया है और चांद जैसा अंडा दिया है तुम्हारी बहू ने, और मैंने दवा भी दे दी है। दवा देने के कुछ देर बाद गोरी की बहू को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? नहीं बेटी, अभी उठने की कोशिश न करना। आपका ऑपरेशन हुआ है, और ये देखें, ये सुंदर अंडा भी आपका ही है। अपने अंडे को देख तो बग्गी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सासू माँ, मुझे माफ कर दें। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और आपने मेरा इतना साथ दिया, मुझे उठाकर यहाँ लाई। नहीं मेरी बेटी, हर सास ही ऐसा करती है। फिर गोरी की बहू को एहसास होता है कि दुख और सुख में अपने ही काम आते हैं और वो अपनी सास से प्यार करने लगती है।